ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡ ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਚਿਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਂਬੋ ਬੈਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਟਿਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾइव क्लासेस और फ्री क्लास PDF प्रोवाइड की जा रही। PPSC एक्साइज इंस्पैक्टर के लिए, PSPCL एग्जाम के लिए, फूड सप्लाई एग्जाम के लिए, कोऑपरेटिव बैंक ETT और NTT के एग्जाम्स के लिए 200 मॉक टेस्ट भी अलग तो स्पैशली एग्जाम रिलेटेड डिज़ाइन किए गए हैं। ठीक है जी, 20,000 MCQ टेस्ट फ्री दिता जाएगा और इस दे नाल बुक्स भी फ्री दिते जाएंगे। ठीक है जी, इस तो इलावा अगर आप गल करिए पंजाब पुलिस के लिए स्पैशल बैच शुरू हो चुके हैं। 10,000 पोस्ट पंजाब पुलिस की अलग तो डिकलेयर की गई है, जिस दे विच लाइव क्लासेस और PDF प्रोवाइड की जाएंगी इस बैच के विच, और इस बैच को रजिस्टर तुसीं कर सकते हो थ्रू अवर एप्लीकेशन। एक्साइज इंस्पैक्टर के लिए भी बैच लॉन्च किया गया। 176 पोस्टां एक्साइज इंस्पैक्टर दियां जारी की गई ने, जिस दे तहत 1 साल की वैलिडिटी वाला कोर्स जारी किया गया है। इस दे अंडर भी लाइव बैच होएगा, टॉपिक वाइज PDF तुहानूं प्रोवाइड की जाएंगी। इस तो इलावा कोऑपरेटिव बैंक के लिए भी स्पैशली एक बैच डिज़ाइन किया गया, जिस दे अंडर 100 टेस्ट सीरीज़ दित्तियां जाएंगियां। काफ़ी इंपॉर्टेंट बैच रहेगा, स्पैशली जो एस्पायरेंट्स जो कोऑपरेटिव बैंक की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है जी, सिमिलरली इस तरीके के अलग अलग बैचेस साड़ी एप्लीकेशन से तुहानूं मिल जाएंगे। किसी भी बैच के विच अगर तुसी एनरोल करवाना चाहते हो, एनरोल करवा सकते हो। इस तो इलावा जो करंट अफेयर्स सैशन होंगे, करंट अफेयर्स सैशन अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। किसी भी एग्जाम की चाहे तुसी तैयारी कर रहे हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम है, चाहे एक्साइज का एग्जाम है, चाहे PSPCL का है, चाहे पंजाब पुलिस का है। ठीक है, चाहे PSSB का एग्जाम है, चाहे PPSC का कोई एग्जाम है। ठीक है, करंट अफेयर्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। तो स्टार्ट करांगे अपना करंट अफेयर्स सैशन। करंट अफेयर्स सैशन दे विच आपां की कुछ डिस्कस करते हुंदे आ, सारी दी सारी चीज़ां सिमिलर तरीके नाल रिवाइज करा करांगे। इंपॉर्टेंट सैशन रहेगा जदों तक तुहाडे एग्जाम्स कंडक्ट नहीं होंदे। डेली करंट अफेयर्स सैशन तुहाडे लई इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है जी, तो काइंडली सैशन नूं शेयर कर दो, जिथे भी शेयर कर सकते हो। किसी भी बैच नूं एनरोल करवाना चाहते हो, एनरोल करवा सकते हो थ्रू अवर एप्लीकेशन। स्टार्ट करते हैं सैशन। सब तो पहले सैशन दे विच डिस्कस करांगे MCQ रिविजन, उन्होंने क्वेश्चनस नूं रिवाइज करांगे जिन्होंने कल के सैशन दे विच ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उन्होंने रिवाइज करांगे। उस तो बाद चलांगे अज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट न्यूज़। ठीक है जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ने डिटेल फॉर्म दे विच डिस्कस करांगे। स्टार्ट करते हैं MCQ रिविजन दे नाल। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज़ ऑब्जर्वड एज इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किस दिन ऑब्जर्व किया गया? किस दिन ऑब्जर्व किया गया इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी? ये ऑब्जर्व किया गया 22 ऑफ मई। 22 मई नूं इस दिन नूं ऑब्जर्व किया गया। इंपॉर्टेंट डे है, याद रखांगे। वर्ल्ड डे ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, इंटरनेशनल डे ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी अपने डिस्कस किया है 21 मई नूं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डिस्कस किया है 22 मई। ठीक है जी, इस तो इलावा 23 मई नूं टर्टल डे डिस्कस किया सी अपने। टर्टल डे ऑब्जर्व किया गया सी 23 ऑफ मई। इसी दे नाल नैशनल एंटी टैररिज्म डे, नैशनल एंटी टैररिज्म डे, एंटी टैररिज्म डे 21 मई नूं ऑब्जर्व किया गया। नैशनल एंटी टैररिज्म डे 21 मई नूं ऑब्जर्व किया गया। इस दिन 1991 दे विच यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी वाज असैसीनेटेड। इस दिन राजीव गांधी की हत्या की गई सी, जो कि इंडिया के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर रह चुके। नेक्स्ट है मोहन भारद्वाज।
ਮੋਹਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਕਿਸ ਖੇਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮੋਹਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਖੇਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਰਚਰੀ ਤੋਂ, ਆਰਚਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਰਚਰੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਰਚਰੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਿੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਚਰੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਗੁਆਂਗਜ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਰਚਰੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਮਿਕਸਡ ਟੀਮ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਮੀਟਰ ਮਿਕਸਡ ਟੀਮ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ? ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ? ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ। ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ। ਬ੍ਰੌਂਜ ਕਿਸ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਬ੍ਰੌਂਜ ਜਿੱਤਿਆ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਨੇ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2022? 2022 का स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल है जो ये किस द्वारा जितया गया? 2022 का स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल किस द्वारा जितया गया? तो यह क्वेश्चन पूछा जाए तो किस द्वारा जितया गया? इसनूं जितया गया है मैक्स वर्सेटेपन द्वारा। इसनूं मैक्स वर्सेटेपन द्वारा जित लिया गया। ठीक है जी। मैक्स वर्सेटेपन की गल करते हैं। मैक्स वर्सेटेपन नीदरलैंड तो बिलोंग करते हैं, नीदरलैंड तो बिलोंग करते हैं और रैडबुल के लिए ड्राइव करते हैं। ये रैडबुल के लिए ड्राइव करते हैं। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं वोल्टेरी बोटास ने इस साल कोई टूरनामेंट नहीं जीते है। लुइस हैमिल्टन ने भी इस साल कोई टूरनामेंट नहीं जीते। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज़ के लिए ड्राइव करते हैं, ब्रिटेन तो बिलोंग करते हैं, ब्रिटेन तो बिलोंग करते हैं। लुइस हैमिल्टन की ही गल करते हैं। लुइस हैमिल्टन ने रिसेंटली नाइटहुड की उपाधि जीती सी, नाइटहुड की उपाधि जीती सी, ये याद रखांगे। ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप डिस्कस करिए मैक्स वर्सेटेपन ने इस साल हजे तक दे सब तो ज़्यादा टूरनामेंट जिते ने आप डिस्कस किए सी स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स तो इलावा मियामी ग्रैंड प्रिक्स टाइटल, एमिलिया रोमागना ग्रैंड प्रिक्स टाइटल और सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल। ठीक है जी। चार्ल्स लैक्रेक फरारी के लिए ड्राइव करते हैं, फरारी के लिए ड्राइव करते हैं। और कंट्री की गल करिए मोनैको, मोनैको तो बिलोंग करते हैं, कंट्री इन्हां दी मोनैको। ठीक है जी। चार्ल्स लैक्रेक ने इस साल 2 टूरनामेंट जीते ने, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल और बहरेन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल और बहरेन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जितया सी चार्ल्स लैक्रेक। ठीक है जी। इस तो इलावा कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज़ मोहन भारद्वाज के रिलेटेड उन्हें डिस्कस किया। सिल्वर मैडल लीजी जिया ने थाईलैंड ओपन जितया सी मैन सिंगल्स टाइटल का, और ताइजू जिंग वूमेन सिंगल्स टाइटल जितया गया। फ्रेंच ओपन टेनिस टूरनामेंट ग्रैंड स्लैम्स की गल करते हैं जो आप ग्रैंड स्लैम्स टेनिस के ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, चारों इंपॉर्टेंट रहते हैं। फ्रेंच ओपन है जो शुरू हो चुका है पेरिस दे विच। ठीक है जी। ऑस्ट्रेलियन ओपन का मैन सिंगल्स टाइटल जितया सी रॉजर फेडरर ने, इंपॉर्टेंट नाम रहेगा, और एशले बार्टी ने वूमेन सिंगल्स का टाइटल जितया। ठीक है जी। नेक्स्ट है पेटीएम हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। पेटीएम ने डिसाइड किया है टू सेट अप पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन विच सिटी? पेटीएम द्वारा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी शुरुआत की गई जो कि इसकी सबसिडरी रहेगी।
ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ? ਤਾਂ ਪੇਟੀਐਮ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ हैदराबाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੇਟੀਐਮ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ हैदराबाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ। याद रखना। नेक्स्ट है which of the following is appointed as new private secretary of Prime Minister नरेंद्र मोदी? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नवे प्राइवेट सैक्रटरी कौन नामित किए गए, कौन अपॉइंट किए गए? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सैक्रटरी बनाए गए ने विवेक कुमार नूं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सैक्रटरी अपॉइंट किया गया। इस तो इलावा दो नाम इंपोर्टेंट रहेंगे, दोनों के रिलेटेड आप डिस्कस किया सी। रिदम ममानिया का नाम इंपोर्टेंट बनेगा। क्यों इंपोर्टेंट बनेगा? क्योंकि यह 10 साल की लड़की है जिसने नैशनल लैवल आर्टिस्टिक स्केटर ने जो स्केटिंग करते हैं और मुंबई तो बिलोंग करते हैं, रिकॉर्ड बनाया है क्लाइंबिंग द एवरेस्ट बेस कैंप। इन्होंने एवरेस्ट बेस कैंप की चढ़ाई की है, एवरेस्ट के बेस कैंप की चढ़ाई की है, सिर्फ 10 साल दे ने और मुंबई तो बिलोंग कर। इन्फोसिस के MD CEO रीअपॉइंट किए गए, MD CEO रीअपॉइंट किए गए सलील पारेख का नाम इंपोर्टेंट बनेगा कि इन्फोसिस के MD CEO नामित किए गए। नेक्स्ट, हु हैज़ लॉन्च्ड सिंगल नेशनल पोर्टल फॉर बायोटेक रिसर्चर्स एंड स्टार्टअप BioArtRep to promote One Nation One Portal? One Nation One Portal ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਇਓਟੈਕ ਰਿਸਰਚਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। किस द्वारा लॉन्च किया गया क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसनों लॉन्च किया गया जितेंद्र सिंह द्वारा। जितेंद्र सिंह की गल करते हैं। जितेंद्र सिंह मिनिस्टर ने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इन्होंने लवे मिनिस्ट्री है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने लवे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, प्लस अर्थ साइंस मिनिस्टर ने उधमपुर जम्मू कश्मीर तो लोक सभा MP ने। बाकी ऑप्शंस की गल करते हैं तो भूपेंद्र यादव एनवायरमेंट मिनिस्टर ने, भूपेंद्र यादव एनवायरमेंट, प्लस लेबर एंड एम्पलॉयमेंट मिनिस्ट्री है भूपेंद्र यादव के कोल, और राज्यसभा MP ने राजस्थान तो। अश्वनी वैष्णव का नाम कई बार डिस्कस किया है, रेलवे मिनिस्टर, प्लस अगर इन्होंने लवे गल करते हैं IT मिनिस्ट्री है, इलैक्ट्रॉनिक्स IT मिनिस्ट्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया सिविल एविएशन मिनिस्टर ने, राज्यसभा MP ने मध्य प्रदेश तो। अश्वनी वैष्णव राज्यसभा MP ने उड़ीसा तो। इस तो इलावा रेलवेज मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव द्वारा नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलैक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेंटर ओपन किया गया लेह लद्दाख के विच। भूपेंद्र यादव एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने 8th ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग के विच पार्टिसिपेट किया, जो कि चाइना द्वारा होस्ट की गई। नेक्स्ट है नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने इंस्टॉल किया है वर्ल्ड द हाईएस्ट वैदर स्टेशन एट माउंट एवरेस्ट के उत्ते वर्ल्ड द हाईएस्ट वैदर स्टेशन इंस्टॉल किया है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 8830 मीटर, 8830 मीटर की ऊंचाई के उत्ते। ठीक है जी, इसनों कौन चलाएगा, कौन इसनों वर्क करेगा? नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी इस पर काम करेगी। ठीक है जी, लेकिन इसके जो ऑपरेशंस ने इसका काम ट्रांसफर कर दिया जाएगा नेपाल नूं। किस साल तक?
किस साल तक इसनों नेपाल नूं ट्रांसफर किया जाएगा? 2026 तक। ठीक है जी, डायरेक्टली इस तरीके नाल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इंपॉर्टेंट बनेगा। दूसरा कंट्री पूछ ली जाएगी कि किस कंट्री नूं 2026 दे विच ऑपरेशनस हैंडओवर किए जाएंगे। तो यह ऑपरेशनस हैंडओवर किए जाएंगे नेपाल। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ बिकम फर्स्ट कंट्री टू ओपन वर्ल्ड्स फर्स्ट अर्बन एयरपोर्ट? वर्ल्ड्स फर्स्ट अर्बन एयरपोर्ट पॉपअप एयर वन फॉर फ्लाइंग कार्स एंड ड्रोन, फ्लाइंग कार्स और ड्रोन्स के लिए किस कंट्री ने सैटअप किया है? यूके ने। अपना आंसर रहेगा यूके। ठीक है जी, इस तो इलावा बांग्लादेश द्वारा पहला इंटरनेशनल प्रोफैशनल बॉक्सिंग टूरनामेंट मीरापुर ढाका दे विच ऑर्गेनाइज किया गया। एशियन कप हॉकी चैंपीयनशिप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जकार्ता इंडोनेशिया दे विच। 4th एडिशन इंडिया और बांग्लादेश की कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल ऑर्गेनाइज की गई बे ऑफ बंगाल दे विच। INS कोरा और INS सुमेधा ने इस दे विच पार्टिसिपेट किया। इस तो इलावा एंथनी एल्बनीज, इंपॉर्टेंट नाम बनेगा एंथनी एल्बनीज। एंथनी एल्बनीज प्राइम मिनिस्टर बनाए गए ने ऑस्ट्रेलिया। एंथनी एल्बनीज प्राइम मिनिस्टर बनाए गए ने ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी, नैक्सट चलते हैं अज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ दे वल। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरस्टिंग न्यूज़ ने अज के सैशन दे विच स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेरिक फिस्टूला इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 23rd of May। 23rd मई नूं इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेरिक फिस्टूला ऑब्जर्व किया गया। इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेरिक फिस्टूला ऑब्जर्व किया गया 23rd of मई। नेक्स्ट है SBI has launched a personal loan product Express Credit for salaried consumers to its YONO digital bank platform। बेसिकली पर्सनल लोन देने के लिए जो सैलरीड कंज्यूमर ने, फॉर एग्जाम्पल कि आप गवर्नमेंट जॉब पर हैं तो आपको सैलरी आती है एक पर्टिकुलर टाइम के उत्ते, तो सैलरीड कस्टमर्स ने जो कंज्यूमर्स ने उन्होंने एक्सप्रैस क्रेडिट नाम की एक स्कीम दी गई है, एक लोन प्रोडक्ट प्रोवाइड किया गया। ठीक है जी, SBI का जो डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है इसका नाम है योनो। YONO योनो। इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, कई बार इंपॉर्टेंट बनेगी यू ओनली नीड वन। ठीक है जी, दूसरा किस बैंक ने एक्सप्रेस क्रेडिट नाम का पर्सनल लोन प्रोडक्ट शुरू किया है? SBI दे हैड कौन ने? SBI का हैडकुआटर कित्थे है? SBI हैडकुआटर मुंबई दे विच है। हैड कौन ने? दिनेश कुमार खारा इज दे चेयरमैन। नेक्स्ट है इंडियाज 1 million ऑल वुमेन आशा वॉलंटियर्स ऑनर्ड बाय WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लैवल पे, जो कि 7 अप्रैल 1948 दे विच बनाई गई सी। जेनेवा दे विच हैडकुआटर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड दे विच। टैड्रोस एडनॉम इस दे हैड ने, जो कि इथोपिया तो बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, इसने की करिया कि इंडिया दे जो आशा वर्कर्स ने उन्होंने, आशा वॉलंटियर्स ने उन्होंने सन्मानित किया है उन्होंने काम के लिए, उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दे। ठीक है जी, तो आशा वॉलंटियर्स 1 मिलियन तो भी ज़्यादा ने इंडिया दे विच। ऑल वूमेन वॉलंटियर्स ने इन्हों सन्मानित किया गया। ठीक है जी, क्वेश्चन किस तरीके ना पूछा जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन पूछी जाएगी, किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इन्हों सन्मानित किया गया। ठीक है जी, ऑप्शन दे विच UN आ जाएगा, यूनेस्को आ जाएगा, यूनीसेफ आ सकता है। ठीक है, UNWTO भी आ सकता है। तो याद रखेंगे WHO ने इन्हों सन्मानित किया। नेक्स्ट है
बलजीत कौर हिमाचल प्रदेश तो बिलोंग करते हैं। बलजीत कौर जो कि हिमाचल प्रदेश तो बिलोंग करते हैं हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन टू स्केल 4 माउंटेन्स ऑफ हाइट अबव 8,000 मीटर्स इन 25 डेज। प्रियंका मोहिते का नाम डिस्कस किया सी आपां ने, याद होएगा कुछ टाइम पहले। उन्होंने 8,000 तो ज़्यादा हाइट वालियां 5 माउंटेन्स की चढ़ाई की सी, 5 माउंटेन्स की चढ़ाई की सी। ठीक है जी, याद होएगा आप डिस्कस किया सी। महाराष्ट्र तो बिलोंग करते सी, 17 महाराष्ट्र तो। उसी तरीके नाल बलजीत कौर हिमाचल प्रदेश तो बिलोंग करते हैं। ये पहले इंडियन बने ने जिन्होंने 4 माउंटेन्स की चढ़ाई की है। चारां की हाइट 8,000 मीटर तो ज़्यादा है, लेकिन फ़र्क की है कि इन्होंने सिर्फ इसकी चढ़ाई 25 दिनों के विच की है, इन 25 डेज। 25 दिनों के विच 4 माउंटेन्स की चढ़ाई कर ली है। नाम इंपॉर्टेंट बनेगा बलजीत कौर। माउंटेन्स के नाम इंपॉर्टेंट बनेंगे माउंट लॉसे, माउंट अन्नपूर्णा, माउंट कंचनजंगा और माउंट धौलगिरी। ठीक है जी, सिर्फ 25 दिनों के। नेक्स्ट है इंडिया अमंग फर्स्ट 13 कंट्रीज टू ज्वाइन US इंडो पैसिफिक इकनॉमिक प्लान एट क्वाड समिट इन जापान। क्वाड समिट डिस्कस किया जापान दे विच हो रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया अलॉन्ग विद USA एंड ऑस्ट्रेलिया इन जापान विद जैपनीज प्राइम मिनिस्टर। ठीक है जी, हुण उसी तरीके नाल उसी क्वाड समिट दे विच इंडिया ने USA दे नाल अलग तो इंडो पैसिफिक इकनॉमिक प्लान US इंडो पैसिफिक इकनॉमिक प्लान है जो इस दे विच ज्वाइन किया। इंडिया दे नाल 13 कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया। इंडिया उन्हां 13 कंट्रीज़ दे विच। नेक्स्ट है फ्रेंच ऑयल एंड गैस कंपनी। फ्रांस की ऑयल एंड गैस कंपनी ने 10% स्टेक एक्वायर किया अदानी दे विच। 10% स्टेक इन अदानी ग्रुप हाइड्रोजन बिजनेस अंडर न्यूली फॉर्म्ड कंपनी अदानी न्यू इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अदानी न्यू इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड अनिल शॉर्ट फॉर्म दे विच अनिल के नाम तो जानी जा रही है। अदानी न्यू इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड इस दे विच 10% स्टेक फ्रांस की ऑयल एंड नैचुरल गैस कंपनी ने एक्वायर किया। ठीक है जी, आप डिस्कस किया रिसेंटली ओमनी सोया द्वारा आयुर्वेद जो पतंजलि नूं खरीद लिया गया सी कंपनी है। ठीक है जी, एयरटेल दे विच भी स्टेक रिसेंटली बेचा गया सी। इसी तरीके नाल डिफरेंट स्टेक्स जो बेचे जाते हैं इन्हां दे रिलेटेड न्यूज़ इंपॉर्टेंट बनते। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश यूपी हैज़ लॉन्च्ड संभव पोर्टल फॉर डिस्पोजल ऑफ पब्लिक ग्रीवियंसेस रिलेटेड टू एनर्जी के रिलेटेड या कह सकते हैं इलैक्ट्रिसिटी के रिलेटेड जो लोगों की प्रॉब्लम्स ने लोगों की दिक्कत ने उन्होंने सॉल्व करने के लिए संभव पोर्टल की शुरुआत की है। कित्थे लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, यूपी सरकार द्वारा। नेक्स्ट है RBI हैज़ सेट अप 6 member committee। RBI has set up 6 member committee headed by former Deputy Governor BP Konugo to review customer service standards। RBI ने की कराया 6 member कमेटी बनाई कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड कस्टमर की सर्विसिज ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। इस कमेटी द्वारा जो रूल्स एंड नॉर्म्स बनाए जाएंगे उन्होंने बाद दे विच फॉलो किया जाएगा। तो कमेटी जो बनाई गई है इसके हैड कौन बनाए गए? कमेटी के हैड बनाए गए ने फॉर्मर RBI के गवर्नर RBI के पुराने गवर्नर BP कोनगो। ठीक है जी, अच्छा RBI की गल करते हैं। 1 अप्रैल 1935 के विच RBI बनाया गया सी। मुंबई के विच हैडक्वार्टर है और RBI के हैड ने शक्तिकांत दास।
RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ। ठीक है जी। RBI ਦੇ 4 ਡੈਪਟੀ ਗਵਰਨਰਸ ਨੇ, RBI ਦੇ 4 ਡੈਪਟੀ ਗਵਰਨਰਸ ਨੇ। ਚਾरों ਡੈਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ठीक है जी, ਡੈਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। नेक्स्ट है एजुकेशन मिनिस्टर। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर ने, प्लस स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री देख रहे हैं, प्लस इन्हों लवे स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। और राज्य सभा MP ने, राज्य सभा MP ने मध्य प्रदेश तो, यह राज्य सभा MP ने मध्य प्रदेश तो। ठीक है जी। हैज़ लॉन्च्ड नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव एट IIT गुवाहाटी। इन्हों द्वारा नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया IIT गुवाहाटी दे विच। नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव IIT गुवाहाटी दे विच ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है जी, लॉन्च किया गया, याद रखा। नेक्स्ट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटिंग द कंट्रीज 50 years of incorporation this year in 2022। कि जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इस द्वारा 50 साल पूरे किए गए, इस द्वारा 50 साल पूरे किए गए ने 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਸੋਮਾ ਮੰਡਲ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ठीक है जी। हालांकि 1954 के हिसाब के नाल इसनूं 50 साल नहीं होए ने, लेकिन 50 साल ये ऑब्जर्व कर रहे, 50 साल ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, याद रखेंगे। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAIL शॉर्ट फॉर्म दे विच इसनूं जानिया जाता। ठीक है जी। नेक्स्ट अंजलि पांडे इंजन्स एंड कोऑपरेटिव बिजनेस यूनिट लीडर एट क्यूमिंस इंडिया कंपनी है जो इस दे विच जो इंजन्स एंड कंपोनेंट बिजनेस यूनिट है, इस दे लीडर ने अंजलि पांडे। सिंपली याद रखांगे अंजलि पांडे जो कि क्यूमिंस इंडिया तो बिलोंग करते हैं। इन्हों अवार्ड दिता गया कमिटमेंट लीडर अवार्ड का, कमिटमेंट लीडर अवार्ड दिता गया CII द्वारा, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज दिता गया। ठीक है जी। इस दे अवार्ड दिता है कमिटमेंट लीडर अवार्ड का CII द्वारा बेंगलोर दे विच। ठीक है जी। CII दे हैड रिसेंटली अपॉइंट किए गए सी, याद रखांगे बजाज, जो बजाज ऑटोज के हैड सीगे उन्होंने CII दे हैड बनाया गया सी। ठीक है जी। नेक्स्ट ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसनों शॉर्ट फॉर्म दे विच ONGC के नाम तो जानते हैं, जिसनों आपां शॉर्ट फॉर्म दे विच ONGC के नाम तो जानते हैं। इसने हैज़ बिकम फर्स्ट एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी इन इंडिया टू ट्रेड डोमेस्टिक गैस ऑन इंडियन गैस एक्सचेंज। जो इंडियन गैस एक्सचेंज है उस दे विच डोमेस्टिक गैस ट्रेड करने वाला, बेचण वाला पहला कंपनी बन गई है, पहली एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी बन गई है। किहड़ी कंपनी? ONGC, ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन। ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाई गई सी। दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ हैडकुआटर है। अलका मित्तल ONGC ਦੇ हैड, अलका मित्तल ONGC ਦੇ हैड ने लास्ट ईयर आई थिंक अपॉइंट किए गए। नेक्स्ट
ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨਸੁਖ ਲਾਲ ਮੰਡਾਵੀਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨਸੁਖ ਲਾਲ ਮੰਡਾਵੀਆ हैज़ एड्रेस्ड 75th session of World Health Assembly at Geneva, Switzerland। ਜਨੇਵਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਉਸਦਾ 75ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 75th ਸੈਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨਸੁਖ ਲਾਲ ਮੰਡਾਵੀਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਮੀਕਲਸ ਐਂਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ MP ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਯਾਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਆਡ ਸਮਿਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਆਡ ਸਮਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਔਰ USA ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ USA हैज़ साइंड एन इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट एट टोक्यो, जापान ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਡ ਸਮਿਟ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਔਰ USA ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਪॉइंट ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੋ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਿੰਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨਹੀਂ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਬੈਸਡਰ ਟੂ ਨੇਪਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਬੈਸਡਰ ਟੂ ਨੇਪਾਲ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ 3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ। ਇੱਕ RBI ਦੇ ਡੈਪੂਟੀ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਮ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਬੈਸਡਰ ਟੂ ਨੇਪਾਲ, 3 ਨਾਮ ਦੱਸਣੇ। नेक्स्ट बेल्जियम हैज़ बिकम फर्स्ट कंट्री, बेल्जियम पहली ऐसी कंट्री बन गई है टू मेक अ 21 डे क्वारंटाइन कंपल्सरी फॉर मंकी पॉक्स पेशेंट्स। मंकी पॉक्स एक बीमारी है जो काफ़ी ज़्यादा फैल रही है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा दे विच है। बेल्जियम एक ऐसी कंट्री बन गई है जिसने 21 दिन की क्वारंटाइन मैंडेटरी की है मंकी पॉक्स दे। ठीक है जी, इंडिया दे विच भी मंकी पॉक्स के केसिस देखे जाने शुरू हो चुके हैं। तो एक डेडली थ्रेट है मंकी पॉक्स, और इस दे रिलेटेड याद रखांगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा किस कंट्री ने मैंडेटरी किया सी क्वारंटाइन, बेल्जियम। नेक्स्ट the event of 8th International Day of Yoga. The event of 8th International Day of Yoga will be held at Mysore, Karnataka on 21st of June. International Day of Yoga, 21st जून ਨੂੰ ऑर्गेनाइज किया जाता है। इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है जी, पहली बार 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ऑर्गेनाइज किया गया। पहली बार योगा के लिए जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ऑर्गेनाइज किया गया। इस साल 8वां एडिशन है, और इस साल का जो इवेंट है, जो फंक्शन है, मैसूर कर्नाटका ਦੇ ਵਿੱਚ ऑर्गेनाइज किया जाए। मैसूर कर्नाटका ਦੇ ਵਿੱਚ ऑर्गेनाइज किया जाए। वेन्यू इंपॉर्टेंट बनेगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट विनय कुमार सक्सेना जो कि चेयरमैन ने खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन दे, KVIC के चेयरमैन ने विनय कुमार सक्सेना, इन्हों लैफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। दिल्ली के गवर्नर बना दिता गया। ठीक है जी, आप डिस्कस किया सी अनिल बेजल दिल्ली के गवर्नर से, इन्होंने रेजिग्नेशन अनाउंस किया ड्यू टू परसनल रीजनस। इस करके इन्हों की जगह पर जो नवे अपॉइंट किए जा रहे हैं विनय कुमार सक्सेना। ठीक है जी, नेक्स्ट मैनचेस्टर सिटी ने 2021-22 की प्रीमियर लीग चैंपियनशिप जीती है। 2021-22 की प्रीमियर लीग चैंपियनशिप किस द्वारा जीती गई है? मैनचेस्टर सिटी द्वारा इसनूं जितया गया।
नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज मिनिस्ट्री अश्वनी वैष्णव लवे हैज़ एंटर्ड कोलैबोरेशन विद IIT मद्रास। इन्हों ने IIT मद्रास के नाल एग्रीमेंट साइन किया और हाइपरलूप टैक्नोलॉजी नू डेवलप करने दे लई IIT मद्रास के नाल रेलवेज मिनिस्ट्री द्वारा एग्रीमेंट साइन किया गया। अरुणा सिंह इज गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ चेयरमैन एंड MD ऑफ रेलटेल कॉरपोरेशन की गल करते हैं। रेलटेल कॉरपोरेशन 2000 दे विच बनाई गई सी। ठीक है जी। गुरुग्राम हरियाणा दे विच इसदा हैडकुआटर है। गुरुग्राम हरियाणा दे विच इसदा हैडकुआटर है और इसदे एडिशनल चार्ज दे चेयरमैन कौन बनाए गए ने? अरुणा सिंह नूं इसदे एडिशनल चेयरमैन बनाया गया। नेक्स्ट है हरियाणा हैज़ वॉन हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप। हरियाणा ने झारखंड नूं हरा के हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप जीती है इंफॉल दे विच। किथे? इंफॉल दे विच ऑर्गेनाइज की गई। ठीक है जी। किसनूं हरा के? झारखंड नूं हरा के। अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होएगा। सैशन नूं लाइक और शेयर जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स दे नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।